दंड, पश्चाताप और आशा। अध्याय 3। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं। वो मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं, अंधियारे ही में चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के लिए मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूं, तो भी वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वो मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को बेध दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है और मुझको मन से उतारकर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूं। इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौने और विष का पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं। इसमें मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वो ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर ये बोझ डाला है। वो अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वो अपना गाल अपने मारने वालों की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकद्दमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया।
तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गढ़ा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही हैं। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न दिखे। अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीव का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया। मैंने कहा, मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूं, उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा, तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। हे यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है, उसे तूने देखा है। तू मेरा न्याय चुका। जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की, उन्हें भी तूने देखा है। हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरुद्ध करते हैं, वे भी तूने सुनी हैं। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं, उन्हें तू जानता है। उनका उठना बैठना ध्यान से देख। वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा। तू उनका मन सुन्न कर देगा। तेरा शाप उन पर होगा। हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नष्ट कर देगा। पतन के पश्चात यरूशलेम की दशा। अध्याय 4। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। गीदड़िन भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्गों के तुल्य निर्दयी हो गई है। दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले थे, अब घूरों पर लौटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की। उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया
और सिय्योन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई है। पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। ये उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे अब सड़कों में अंधे सरीके मारे मारे फिरते हैं और मानो लहू के छींटों से यहां तक अशुद्ध हैं कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। लोग उनको पुकार कर कहते हैं, अरे अशुद्ध लोगों, हट जाओ, हट जाओ, हमको मत छुओ। जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, तब अन्य जाति लोगों ने कहा, भविष्य में वे यहां टिकने नहीं पाएंगे। यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया, वो फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई हैं। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारे खदेड़ने वाले आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते थे। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगाकर बैठ गए। यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वो उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रहे, परंतु ये कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सिय्योन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वो फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वो तुझे देगा, वो तेरे पापों को प्रकट कर देगा। दया के लिए प्रार्थना, अध्याय 5। हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर पराइयों के हो गए हैं। हम अनाथ और पिताहीन हो गए। हमारी माताएं विधवासी हो गई हैं। हम मोल लेकर पानी पीते हैं। हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। खदेड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं। हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अश्शूर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। भूख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है। सिय्योन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई हैं। हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है?